वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिहदे उत्ते डॉक्टर इंद्रजीत कौर होरां ने अज दी इस विचार गोष्ठी नूं केंद्रित किया होया है कि साडा विरसा सभ्याचार ते भविख। तुसीं बड़े लंबे समय तो विचारां सुन रहे हो ते ये विषय कुछ इदां दे हुंदे ने ते आपां थक भी जाने आ दिमागी तौर ते ना गल्लां विद्वानां दीयां सुणदे ते जो मेरे वर्गा बंदा बोले जिहड़ा विद्वान भी ना होवे ते फिर थकावट ज़्यादा हो जाती है। सो मैं यतन करना है कि मैं तुहानूं नाल लैके चलना। बुलारा तो मैं है ही नहीं, तुहानूं पता है सारिआं नूं कि मैं अपने आप नूं बुलारियां च नहीं गिणदा, ना मैं विद्वानां दी गिणती च आउणा। मैं तो वलवलियां दे देश विच वगण वाला एक छोटा जिहा नाला आ ते यतन करूंगा कि आपां इकट्ठे अज वगीए। इन्हां विषयां ते गल्लां दी लोड़ नहीं है, मैनूं लगदा है गल्लां बहुत हो रहीआं ने। इन्हां विषयां नूं अपने जहन विच समो लैण दी लोड़ है और जहन दे विचों फिर दरिया वगा देण दी लोड़ है कि वो दरिया जिहड़े साडे बजुर्गां दे हिरदियां विचों वगे, जिहड़ी साडी विरासत दा एक बहुत वड्डा अंग है। साडी विरासत ये घड़े चरखे गागरां तां है ही नहीं, पर ये तो उपर साडी विरासत एक उस मंजिल ते बैठी है जिथों तक असीं अक्सर अपने शब्दां दे विच, अपनी गलबात विच जां अपने जीवन काल विच अपड़दे ही नहीं। जे मैं अपनी विरासत नूं छोटे ਜਿਹੇ शब्दां ਵਿੱਚ संकोचना होवे ਤਾਂ मेरे सामने गुरु नानक पातशाह दा ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ बार-बार मेरे मस्तक ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरे ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ बहुत जोर ਦੀ ਵੱਜਦਾ है, जिथे पातशाह कहते ने जैसी मैं आवे खसम की वाणी। अपनी तो गल ही किते नहीं है। जैसी मैं आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। साडी विरासत वो जज्बा है, वो वलवल है जिहड़ी सानू ये समर्था दिंदी है कि असीं हाकम नूं कह दिंदे आ पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगे दान वे ला लो। शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। काजियां बामणा की गल थकी अग पड़े शैतान वे ला लो। ये साडा विरसा है। जे साडे विच समर्था नहीं है ना जालम नूं जालम कह देण दी, उहनूं कह देण दी कि रुक जा तू, मेरे पब्बां विच भी दम है, मैनूं भी खड़ना आउंदा है। हुण ये वीर जी गल कर रहे ने उहदे हत्थों झंडी खोह लई है पंजाबियां ने। बस यही साडी विरासत है। असीं ये गल कहण दी जुरत रखदे हां। साडा खिता भावें भूगोलिक तौर ते हुण तां 2% तो भी थल्ले डिग पिया। मैं इस गल नूं अतीत विचों लंघदा होया वर्तमान विच आके फिर भविख ते जावांगा, जिस विषय ते डॉक्टर भैण इंद्रजीत कौर ने गल करन नूं कहा है। अतीत मैं कित्थों शुरू करां? हुणे गल हो रही सी कि 2300 साल पहलां दी गल है कि पोरस इत्थे राजा सी। ये जदों ईसाई वरा शुरू होया वो तो भी 300 बरे पिछे जाके अलैगजेंडर दा हमला होया, पोरस दी गल। मैं एक पंछी झात नूं नाल लैके तुरांगा कि साडी विरासत किन्हां हालातां विच जन्म लैंदी है। जिहड़ी विरासत की असीं गल करदे आ कि उस वेले दे हालात की ने। जे मैं गल आरंभ करां कि जदों साडा देश वंडिया होया, बीज ने देश लिखिया साडे देश की विरसा की है, सभ्याचार की है ते भविख की है। ये वंडिया होया सी निक्कियां निक्कियां रियासतां दे विच ते राह खोलिया मुहम्मद बिन कासम ने 711 दे विच। धाड़वी बन के आया, हमलावर बन के आया, इज्जत आबरू धन दौलत लैके निकलिया इथों साडे देश विचों। फिर आउंदे रहे, शर्म हया इन्हां दी उठ गई, एक नहीं आया कई आए ते 500 साल आउंदे रहे ते 1202 च मुहम्मद गौरी कहंदा हुण आउण जाण वाला काम बंद करिए, इत्थे बह के राज ही कर लईए। 500 साल की लुट खसुट तो बाद 1202 च मुहम्मद गौरी ने इत्थे अपना राज ही स्थापित कर लिया। कहंदा हुण इत्थे राज ही करांगे, हुण आउण जाण वाला काम नहीं हैगा, हुण असीं इत्थे हुकूमत करांगे। 1526 विच बाबर चढ़ के आया, फिर हमाजू, अकबर, शाहजहां,
जहांगीर, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह, ते इदों बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। ये लुट खसुट दे विच जुरत कीती 12वीं सदी के आस पास। भगत कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, तरलोचन जी, इन्हां ने यतन किया कि ये हमलावरां दे खिलाफ उठ के गल करिए। समस्या इस विरसे दे विच एक तां सी लुट खसुट हो रही सी, दूसरे पासे धर्म के नाम ते अज्ञानता का बहुत वड्डा बोलबाला, कर्मकांड, औरत की दशा बड़ी तरसयोग सी। ब्राह्मण, खतरी, शूद, वैश, इन्हां दे भी समाज आए वंडिया होया सी ते धर्म आए लुट रहा सी ते इहनूं जैन्युइन कहंदा सी कि ये सभ्यक तौर ते प्रवाणिक लुट खसुट सी। इत्थों दी जदों समाज निकल रहा सी तां सोनी पकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। 15वीं सदी दे विच सच्चे पातशाह गुरु नानक पिता जी ने इस लुट खसुट दे साजो समान दे विचों प्रकाश किया। ते ये एक कहण मात्र नहीं कि असीं कहने हैं, इतिहास के पन्ने फरोड़ के वेख लो, ये दुनिया आखदी है। इकबाल तो भी रिहा नहीं किया, कहना फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। सुता पिया सी, ये भुल ही गया सी कि मैं इन्हां हमलावरां विचों निकल सकदा। हमलावरां दी लुट खसुट दी उम्र 815 वरियां दी है, 1526 ईस्वी दे विच। 711 दे लुट खसुट करदे आ रहे ने, अज 1526 आ गया ते 815 सालां दी गुलामी ते असीं अपने हड्डां ते गुलामी इदां प्रवान कर रही सी कि हुण ठीक है, असीं तां गऊआं वांगू आ ते कोई आ जाए कुट जे लै जे चीर जे, असीं सब नूं प्रवान करदे सी। पर तुहाडे बाबे दी उम्र सिर्फ 57 वरियां दी, 1526 दे विच गुरु नानक पातशाह सिर्फ 57 वरियां दी उम्र, ते दूसरे पासे हुकूमत जमला हमलावरां दी उम्र है 815 सालां दी। इमेजिन तां करो, साडी विरासत है कि असीं 815 साल पुरानी हुकूमत नूं बाह तो फड़ के कह दिंदे आ, कित्थों आया, कित्थों आया, की लैना है, आपकी जंज लै काबलों आया। कहना दान है, जोरी मंगे दान वे ला लो, टैक्स मंगदा है। एक अपने आप च इतिहासकार, एक इतिहास में लिखा हुआ क्रांतिकारी, एक कह लो एक वो नुकता है जिहड़ा तुहानूं ये तुहाडे हिरदे विच ताकत पैदा कर दिंदा। क्योंकि इस तो पहला लिखा जैसी में आवे खसम की बाणी। ये जुड़त वो करते हैं जिहड़े खसम नाल जुड़ते हैं, जिन्होंने इस गल की अंदरों बाहरों जज्बा पता हुंदा है कि करन वाला कौन है। मैं नहीं करना, उसे ने करना जिन्हें हमलावर पैदा किए ने। जदों उहदे नाल जुड़ जांदा ना, भाई वीर सिंह दीयां गल्लां विच बड़े डूंघे इशारे ने। गल तां साहित्यक है, गल तां समाजिक लगदी है। साबण लाला धोता कोला दुध दही विच पाया, खुंब चाल रंगण भी चढ़िया रंग ना इस वटाया। कहते विछड़ के मालक तो कालख सी आई, बिन मिलिया नहीं लैंदी, रंग अग दे लाके देखो चढ़दा रूप सुआए। की है ये साडा विरसा है। असीं चलदे कित्थों, असीं अंदरों चलदे हैं। जो असीं अंदरों चलदे हैं ते बाहर वालियां ताकतां सानूं रोक नहीं सकदियां। जो असीं चलदे हैं, असीं किसी दी प्रेरणा नाल नहीं चलदे, ते जदों असीं किसी दी प्रेरणा नाल नहीं चलदे तां बाहरली ताकत समर्था नहीं रखदी कि साडा बांह च लत्त फड़ लैंदी। क्योंकि साडा चाल चलन सानू चला रहा हुंदा है ते साडे अंदर ओही ताकत हुंदी है जिहड़ी ताकत गुरु नानक दे अंदर कहंदी है जैसी में आवे खसम की बाणी फैसला करी ज्ञान विला लो। नानक नहीं मंगा रहा बाबर नू, इस संसार नू कायनात नू सिरजण वाला अकाल पुरख नानक दे अंदर प्रवेश करके ओनू कह रहा है कि तू मेरा काम कर, मैं तेरे शरीर नू वरतन लग्या ते कह दे बाबर नू तू जावर है। जदों ये समझ आउंदी है, ये है साडा विरसा। यही समझ सानू प्रतख करदी है, यही समझ सानू यकीन बनाउंदी है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटिओ खालसा
परमात्म की मौज। जदों तक ये गल दृढ़ नहीं ना होंदी उदों तक असीं किसी पोलीटिकल मगर, किसी बाबे मगर, किसी डेरेदार मगर, किसी धड़े मगर 2-4 बार नारे मार के फिर बह जाते हैं। पर जदों ये ताकत अंदरों आके कहती है कि तू मेरी मौज विच पैदा होया बच्चा आ, तेनू मैं लाड़ विच पैदा किया है, खालसा मेरी जान की जान, खालसे के हो अंग हो संगाई की है। ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा तुहाडे नाल कीता होया इकरारनामा है। ये तुहाडे नाल कीता होया इकरारनामा कि मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूंगा, खालसे के हो अंग है संगा, मैं तेरे अगे तेरे पिछे तेरे ऊपर थले मैं तेरी हिफाजत करांगा। तू ये गल समझ के रखी, खालसा अकाल पुरख की फौज ये साडी विरासत है। ते ये विरासत खिमा करना, मैनू कह लैण देना, ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਤਨੀ ਪਕੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਪਕੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਪਕੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, प्यार वालियों किते भी नहीं मिलती। सो इस गल नूं समझण दे लई वलवलियां दे देश अपड़ना पैंदा। असीं अपणियां मर्यादा, अपणियां परंपरावां, अपने रीति रिवाजां नूं अपने दिमाग नाल सोचदे आ, पर तुहाडा दिमाग उत्थे तक अपड़ ही नहीं सकदा जिथे बैठ के गुरु नानक साहब ने गल आरंभ कीती है। ये गल्लां वलवलियां दे देशां दीयां ने। जिहड़े बुद्धिजीवी ने ना, ये बुद्धिजीवी सदा ही समाज से बोझ रहे ने। खिमा करना, भावें इतने बड़े बुद्धिजीवी बैठे होणगे, लोग मैनू भी बुद्धिजीवियों च गिण लेंदे, पर मैं क्या करदा, मेरी गिणती इन्हां च ना करिया कर। जिहड़ा बुद्धिजीवी है उहदे कोल जीवन हुंदा ही नहींगा, खाली बुद्धि हुंदी है। बुद्धि जिहड़े कोल है उहदे कोल क्यों नहीं हुंदा जीवन? क्योंकि जिथे बैठ के असीं अपनी बुद्धि नूं घड़दे आ ना, अज दे समाज विच ਉਹ जीवन जिउण दी जांच ही नहीं सिखाउंदी। उत्थे दस्सिया ही नहीं जाता कि जीवन जिउणा किवें है। जे असीं इतिहास विच गल करदे हां तां गुरु नानक साहब ने जदों बांह कढ के ललकारिया समाज दे हाकमां नूं, उन्हां ने बुद्धिजीवियां नूं ललकारिया ते आप बुद्धिजीवी पैदा किए, वो जरनैल पैदा किए। आप खुद बुद्धिजीवी ही नहीं सन, वो एक जोत सन। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं देखो किन्ना पढ़ते सन, किन्ना लिखते सन। उन्हां दे विद्वान सज्जन, उन्हां दे दीवान विच कितने कवि ते लिखारी, वो कित्थों तक अपड़े। पर अज समाज असीं चल रहे हैं, जिहड़े अज दे विद्वान ने वो सदा ही सोचते ने इह चों मैनूं की मिलना। वो अपनी पढ़ाई नूं सिर्फ अपने निजी प्रोफैशनल बैनीफिट्स लई वरतदे ने। असीं जो चल रहे हैं विरासत दे विचों, मैं गल कर रहा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी कि 1666 दे विच सतगुरु इस देश रूप च प्रगट हुंदे ने। उदों तक लुट खसुट इन्नी हो चुकी है कि हुकूमत 850 साल की पुरानी है। ते 1667 विच हुकूमत की करती है, थनेसर दा एक बहुत वड्डा मंदिर है हिंदुओं का, उन्होंने मलिया मेट कर दिंदी है। 1668 दे विच हिंदुओं ते पाबंदी ला दिंदी है कि अपनी ये तीर्थ यात्रा ते नहीं जा सकते, इन्हों रोक दो। ये किसी हिंदू नूं अधिकार नहीं है किसी तीर्थ की यात्रा से चले जाए। 1669 विच एक होर शाही फरमान जारी हुंदा जिहड़ा ये गल कह दिंदा है कि हिंदुओं के जिन्नियां पाठशालावां ने ढा दिओ, इन्हां दे मंदिर ढा दिओ। 1671 विच एक होर शाही फरमान जारी हुंदा जिहड़ा कहंदा जिन्ने हिंदू सरकारी नौकरी ते ने तैनात सारिआं नूं बर्खास्त कर दिओ। 1675 विच एक होर हुक्म जारी हुंदा कि जंजू नूं मेरे जिस्म दे भार दे बराबर ला के शाम तक लिआओ, मैं तां रोटी खाऊंगा। ये की सीगा? ते हुण 1699 आ गया ते हुकूमत देखो 988 साल पुरानी है। अज ये हुकूमत 711 तो चलदी है, 988 साल पुरानी है। ते मेरी विरासत ये है कि मेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने 1699 की विसाखी नूं इस देश की, जिहड़े देश की गल बीजी ने कहा ना करो, इस देश की जिस्मां दी शमशान भूमि की राख तो भी हल्की ते निगर चुकी मिट्टी नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपने तीरां दीआं नोकां नाल उलद्या। अपने माता
पिता, चार साहिबजादे, हजारां ना जानिसार ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਤ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਤੇ ਗਿੱਦੜ कहलाटा ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਤੀਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ ਘੜ ਕੇ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਧੜ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨੀ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਝੋੜੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੜਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਏ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜੁਰਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੜਕਾਓ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਵਾਰੂੰਗਾ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਵਾਰੂੰਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਧਾਰਾ ਛਕਿਆ, ਲੋਨ ਤੇ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਛਕਣਾ। ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ? ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਿਣਨੇ ਆ ਇਹ ਚੋਂ ਬਚ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ,
मैं बेबाक होकर उन्होंने पूछा करदा कि किन्ने साल हो गए स्कूल चलाउंदियां नूं, बड़े मान नाल कहंदे जी 50 साल हो गए चेन ऑफ स्कूल चला रहे ने। ते मैं क्या हुण किसान मोर्चा 6 महीने हो गए एक किसान बैठा हैगा अपना दर्द लैके और जायज मंगा लैके, जे 50 साल स्कूल चलाउंदियां नूं हो गए तां मैनूं दिखाओ सिर कट 50 विद्वान कित्थे ने तुहाडे कोले जिन्हां ने भारत सरकार दे गल गुੱਠਾ दित्ता होवे कि तू झूठ बोलना है। साडे कोले है ही नहीं। साडे कोले स्कूलों दी अकैडमियां दी चेनां ने, कॉलेजां दी बड़ी लंबी सूची है, यूनिवर्सिटियां असीं बढ़ा लियां ने, पर असीं सचार मनुख पैदा कर नहीं सके। ते फिर ये दुकानां नहीं चला रहे तां होर की चला रहे हैं? फिर किहड़ा काम खड़ा सी साडे स्कूल ते कॉलेज तो बिना जे असीं सचार मनुख कढ के समाज नूं दित्ता ही नहीं। साडे कोलों भगत पूरन सिंह पैदा ना होया, साडे कोलों नवाब कपूर सिंह पैदा ना होया, असीं जस्सा सिंह आलूवालिए दी पैदाइश ना कर सके, तां फिर तुहाडा लाया इट्टा मिट्टी बजरी सरिया ये तां होर दुकानां ने भी लाया होया सी, तुसीं भी ला लिया, ते की फर्क पै गया? ये चिंतन करना बनदा है। जे भविख की गल करनी है तां इत्थों आरंभता करनी पवेगी। असीं गल करदे हां 1716 दी। 1710 दे विच बंदा बहादुर ने एक बहुत ही इनकलाबी ते क्रांतिकारी इतिहासिक काम किया कि जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह 1708 विच थापड़ा दे के तोड़दे ने कि जा भी शेरा 239 साल लाए ने इस भारत देश की मिट्टी नूं पोला करन दे लई। 1469 तो लैके 1708 तक पातशाह कहंदे बंदा सिंह भाई गुरबख्श सिंह तैनूं एक गल थापड़ा दे के अज ये अकाली हुक्म विच इत्थों चल रहा ते ख्याल रखी 239 सालां विच इस देश की मिट्टी नूं असीं पोला कर दिता है। हुण जा ते झटका मार के इस हुकूमत नूं खत्म कर दे जिहदी उम्र 1710 विच 999 सालां दी सी। ये 999 सालां दी हुकूमत नूं इक्को ही झटके दे विच 6 महीनिਆਂ विच खेरू खेरू करके बंदा सिंह बहादुर आ लम्मी पा लैंदा है। वो जीवन साडे कोले है। असीं उस स्पिरिट वाले लोग अपने विदकदारे च पैदा कीते ने जिहड़े इन्नी जुरत रखदे होण कि 999 सालां दी हुकूमत नूं गल तो जाके जफा पा लैण। गल इदां खत्म होण वाली नहीं सी। 1716 च बंदा सिंह बहादुर की शहादत, बहुत थोड़ा समा मिलिया बाबा जी नूं काम करन दा, शहादत हो जाती है। ते 1716 तो लैके 1801 तक का समा ये 999 सालां दी हुकूमत मरदी मरदी भी 91 साल लै गई। 999 साल की हुकूमत सी, इन्नी पटनी सौखी नहीं सी। निरस दे बंदा सिंह बहादुर ने 1710 विच इहनूं बड़ी बुरी तरह जड़ां तो पट के सुटिया, पर यह मरदी मरदी भी 91 साल लै गई। 1799 विच भावें महाराजा रणजीत सिंह राजे बन गए सन, पर 1801 विच उन्होंने महाराजा का खिताब मिलता है। ते हुण 1716 तो लैके 1801 तक का समा 85 सालां दा समा। इस वेले कौम ने की कीता? जे तुसीं भविख की गल करनी है, बीज ने भविख शब्द पाया है, ते भविख की गल करन दे लई मैनूं 1716 तो 1801 दे अतीत दे एक झात मारनी पैनी। बाबा बंदा सिंह की शहादत तो बाद कौम की अगवाई बाबा दरबारा सिंह होरी करते हैं। बाबा विनोद सिंह होरां ने थोड़ा जिहा समा काम किया, बाबा दरबारा सिंह ने वड्डा काम किया। उन्होंने तो बाद नवाब कपूर सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, अकाली बाबा फूला सिंह, फिर हनुमान सिंह, फिर प्रहलाद सिंह, उन्होंने तो बाद नामराद अरूड़ सिंह जिन्हें सारा बेड़ा गर्क किया। ते ये चाल किवें चली सानू नहीं पता भी ये बनया किवें। असीं उस इतिहास नूं कदी नहीं पढ़िया, कदी नहीं सुनिया, सानू किसी ने सुनाया नहीं। जिहड़ा साडे विदक अदारियां दा सिलेबस होना चाहिए सानू कदी सुनन नूं भी ना मिलिया। जदों बंदा बहादुर नूं नंदेड़ तो थापड़ा दे के तोरिया जांदा ते नाल बाबा विनोद सिंह ने, बाबा विनोद सिंह नूं सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पिता जी थापड़ा दे के बुढ़ा दल का जथा दा नियत करते हैं। ये बुढ़ा दल सतगुरु अपने आप अपने कर कमलों नाल तैयार कर गए सन ते बाबा विनोद सिंह नूं थापड़ा दे के उहदी जिम्मेवारी दे गए सन। एक ओ साडा कह लो एक अंग सी समाज का, जिह बड़े सियाणे सुरदे लोग सन ते जिन्हां दी जिम्मेवारी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने नियत कर दी सी कि नौजवानों नूं घड़ना है, नौजवानों की घाड़त घड़नी है। ये काम बाबा विनोद सिंह राही
भाई दरबारा सिंह होरां ने निभाया। उन्हां तो बाद नवाब कपूर सिंह होरां ने, फिर तरना दल, फिर मिसला, जस्सा सिंह आलूवालिए दा। ये गल गौर करियो, उस वेले दो सैक्ट काम करते सन, एक अकाल तख्त साहब ते एक बुढ़ा दल। बुढ़ा दल घाड़त घड़दा सी ते घड़े हुए बंदे फिर अकाल तख्त की कमांड विच काम करते सन ते लंबा समा बुढ़ा दल ते श्री अकाल तख्त साहब का जथेदार इक्को ही रहा है। भाई दरबारा सिंह ने बुढ़ा दल की अगवाई भी की, अकाल तख्त साहब की भी की। उस तो बाद नवाब कपूर सिंह ने दोनों पासे सेवावां निभाइयां, जस्सा सिंह आलूवालिए ने दोनों पासे सेवावां निभाइयां। अकाली बाबा नैना सिंह उन्होंने कल्ला बुढ़ा दल च काम किया ते उदों बाद फिर बाबा फूला सिंह, फिर भाई हनुमान सिंह, भाई प्रहलाद सिंह, दोनों पासे सेवावां निभाउंदे रहे। ये की सीगा, एक पासे घाड़ तो हुंदी सी, एक पासे कमांड की जाती सी। ते मैनू ये गल दसो अज घाड़त कित्थे हो रही? भाई वीर सोह ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ पढ़ो, बाबा नौ सिंह ਨੂੰ पढ़ो, वो दसदे ने कि घाड़त करदे किवें सीगे, किद्दां बरीकी दे विच जिवें पैंसिल घड़ी दी है आए उस्ताद घड़ दिंदे सन। अज साडे कोले घाड़त है कित्थे है? जे भविख दी गल करनी है तां सानू सोचना पवेगा, सानू सोचना पवेगा। असीं अकाली बाबा नैना सिंह पैदा कीता, फूला सिंह दा जन्म तां होया है जे ओहदे मगर बाबा नैना सिंह कोई सीगा। असीं फूला सिंह तां लभदे हां पर नैना सिंह असीं पैदा कोई नहीं कीता। बाबा फूला सिंह नूं बाबा नैना सिंह जी दे हथ लगे, बाबा दीप सिंह दा गुरमाला वजिया, जस्सा सिंह आलूवालिए दे हथ लगे, तां कौम नूं इहो जिहा जरनैल मिलिया जिहड़ा जुरत रखदा सी गल करन दी। इन्हां लोकां दी मेहनत तो बाद जिहड़ी विरासत साडी बनदी है, वो विरासत की मैं तुहानूं एक छोटी जी तस्वीर पेश करदा। ये मैनूं भी नहीं सी पता साडी विरासत की है। मैनूं इस विरासत की समझ 2018 विच एक गोरे ने मैनूं दिखाई, जिहड़ी शायद तुसीं मेरे किसी वीडियो दे विच सुनी भी होवे। ये मेरी जिंदगी का एक इहो जिहा पड़ाव सी जिथों मेरे रोंगटे इदां खड़े होए, फिर उन्हें बैठण का नाम नहीं लिया। मैं कैंब्रिज यूनीवर्सिटी विच काम करदा सी ते एक दिन मैं सवेरे सैर करन लई जदों बाहर सड़क दे उत्ते भज्जिया जा रहा ते अग्गों मैनूं कोई गोरा मिलदा है। मैं हुण तुहानूं विरासत ते निगाह दे के मैं एकदम भविख ते आ जावांगा। अग्गों मैनूं एक गोरा मिलदा है ते वो मैनूं बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल, बड़े अदब नाल सिर झुका के लंघ जांदा है ते मैं वेखदा ही रह जांदा कि मैनूं नमस्कार क्यों कर रहा है। ते मैं रोक के वेखदा भी शायद रुकूगा ते वो चुप करके कहाँ लंघ जांदा। मैं सोचा भी ये बंदा मैनूं क्यों इदां निम के नमस्कार करके गया है। मैनूं ये जानदा सी पर रुकिया तक भी नहीं। ये गल दूए दिन हुंदी है, तीजे दिन हुंदी है, ये गल 4-5 दिन चलदी है। एक दिन ऐतवार का दिन सी ते वो सामणों गोरा भज्जिया आउंदा है, बजुर्ग आदमी सी ते मैं उहदे अगे बाहां खड़ियां करके खड़ गया। उन्हें भी समझ लिया भी ये मैनूं रोक रहा है। उन्हें बड़ी जोर दी आया जिवें गोरियां नूं आता, हत्थ दे हत्थ मारे कहंदा चीयर्स, रुक गया। ते मैं उहनूं अंग्रेजी च कहा, मैं कहा तेरे कोल वक्त है तो सारा मैं तुहाडे नाल बहना चाहुंदा ते कहंदा आई एम टोटली फ्री। ते असीं वो कैंब्रिज दीयां गलियां दे विच सड़क ते लॉन ते बैठ गए। बड़ा सोहना शहर है, बड़े सोहने पार्क ने उहदे। ते मैं उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी गल की। मैं तुहानूं सिर्फ उही गल दसणी है जी मेरी विरासत नाल संबंधित है। मैं सोच रहा भी जी किते उहते किताब ही लिख देवां, उहदे नाल मेरियां कोई 2.5-3 घंटे की जिहड़ी गलबात है उन्हें इहो जिहियां गल्लां मतलब कि प्रतक्ष कीतियां कि पता ही नहीं कित्थे वो किहड़े आसमान विच नूं चक के लै गया। पर मैं विरासत नाल संबंधित एक गल तुहाडे नाल अज करनी है भी साडी विरासत की सी, जिहड़ी मैनूं नहीं सी पता। मैं अपने आप नूं समझदा सी मैं बहुत पढ़दा बहुत, पर उत्थे जाके लग्या पता मैनूं तां इहदा ना कोको नहीं आउंदा। मैं उन्होंने एक सवाल कर बैठा उस गोरे नूं ते मैं कैंब्रिज काम करदा सी, मैनूं बहुत चंगा लगदा सी उत्थों दा माहौल। मेरे मन 'च एक तमन्ना सी कि मैं जो पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वापस आवां तां मेरी यूनीवर्सिटी का माहौल भी कैंब्रिज वर्गा क्यों ना होवे। ते मैं उन्होंने इसे तड़फ विचों सवाल कढ मारिया। मैं कहा सर मैनूं ये दसो भी तुसीं कैंब्रिज का इन्ना वधिया डिसिपलिन किवें मेनटेन कीता है। डॉक्टर हरपाल सिंह होरी बैठे ने, पन्नू साहब इन्हां दी सारी दुनिया घूमी पढ़िया, ये तुहानूं होर भी चानना पाउणगे साडी विरासत दे उत्ते। जदों मैं इहनूं सवाल कीता ते वो गोरा एक बार तां ठरमिया जिहा ते डॉक्टर हरपाल सिंह जी मैं उहदे अखां विचों थल्ले पानी दीयां बूंदां, उहदी अखां चों अथरूआं दीयां बूंदां गिरदियां डिगियां देखियां अपनी। ते मैनूं ऐ लग्या जिवें मैं इस गोरे नूं कोई गलत सवाल कर दित्ता।
वो चुप कर गया। तो मैं क्या सर मैं तुहानू कुछ गलत कह दिता? नहीं, कहता तू गलत नहीं कह दिता, गलत तो असीं कीता है। कहता तेरे सवाल का जवाब देने तो पहला मैं अपने अंदर रिग्रेट कर रहा। कहता आवर एंसेस्टर्स बिट्रेड यू, साडे बुजुर्गां ने तुहाडे नाल धोखा कीता है। तू मैनू पुछदा है कि कैंबरिज दा डिसिपलिन लिआंदा कित्थों है? कहता वी बोरोड इट फ्रॉम योर स्टेट। मेरे पैरों तो एकदम जमीन निकली। मैं क्या मेरी स्टेट? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ मैं बड़ी चंगी तरह जानदा, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ भी नहीं हैगी। मेरे चेहरे ते बड़े सवाल सन, हु बोरोड, वैन बोरोड, हाउ बोरोड। मेरे बोलण तो पहले ही बोलिया तू जानना चाहुंदा कदों लिआंदा, कित्थों लिआंदा, किवें लिआंदा? कहना तैनूं मैं सारा कुछ दसदा। वो पल मेरे लिए इहो जिहे इतिहासक पल ने। उस गोरे ने पहला तो अपन अखां चों अथरू चंगी तरह पूंजे, उन्हें ठंडा साह लिया ते फिर मैनूं उन्हें अपनी वार्ता सुनाउणी शुरू की। मैं तुहानूं संखेप जिहा अंश साझा करना है। मैनूं कहंदा यू नो अबाउट सर मैटकैलफ। मैं कुछ थोड़ा अपना फिल्टर जिहा मारिया दिमाग नूं ते कुछ समझ ना आया तो मैं उदा ही कहा, मैं यू आर टॉकिंग अबाउट द गाय who was at Amritsar to sign a treaty with Maharaja Ranjit Singh in 1809? कहता yes, same guy, Sir Metcalfe, ਜਿਹੜਾ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ तेरी सरकार की काम कर रही है? तो उस बंदे नूं रणजीत सिंह ने दस्सिया सी दो मुद्दों ते काम कर रहे हैं 1809 दे विच। पहला मुद्दा यह सी कि पंजाब दा हर बशिंदा पढ़िया लिखिया होना चाहिए। सरकार 1809 विच काम शुरू कर चुकी सी, जिहड़ी गल रणजीत सिंह ने मैटकैलफ नूं दसी। कहना दूसरा असीं काम यह कर रहे हैं कि पंजाब दे हर बशिंदे नूं शस्त्र विद्या च निपुण कर देना। हर पिंड पिंड घर घर विच प्रॉपर असला शस्त्र विद्या ते अपनी ताकत इन्नी कर देनी है कि मेरी ये जिहड़ी प्रजा ना मैनू भी सवाल करने की समर्था रखती है, मेरे हुक्म नूं उड़दण की समर्था रखती है। हर पिंड की अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री होगी ते बंदे पेड नहीं होणगे, ये अनपेड साडी फोर्स होगी। पंजाब का एक नौजवान शस्त्रधारी होगा, सरीरक तौर पर रिष्ट पुष्ट होगा, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੜਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 1848 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਛਿੱਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਹਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਦਾ ਪੇਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਗੋਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ 1757 ਵਿੱਚ ਪਲੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦੇਤਾ ਸੀ। 17 ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1757 ਚ ਭਾਰਤ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਬਿਆ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ 1830 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ कैम्ब्रिज बन चुकी सी बहुत पहला, ऑक्सफोर्ड बन चुकी सी बहुत पहला, हज़ारां साल की उम्र है उन्होंने, पर साडियां इन्हां यूनिवर्सिटियां विच बहुत गिने चुने लोग पढ़ते सन, सारा इंग्लैंड नहीं सी पढ़िया। ते असीं ये कानून 1870 दे विच 1870 दे विच इंग्लैंड की पार्लीमेंट जिन्हों विलियम फोस्टर एक्ट कहते ने पेश होया ते ब्रिटिश पार्लीमेंट ने 1870 विच वो सोचिया जिहड़ा तुहाडी सरकार ने 1809 शुरू कर दिता कि इंग्लैंड का हर नागरिक पढ़िया लिखिया होना चाहिए।
ਇਹ ਸੋਚ 1870 ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੋਚ 1809 ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 1830 ਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੋ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਕੈਲਫ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਕੈਲਫ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਚੰਨ ਚਾੜਨੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਟਕੈਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਘੜੀ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ, ਪਾਉਂਡ ਨਾਲੋਂ 12-13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਈਲੈਟਸ ਨੇ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, 7 ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਖੱਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਉਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਆਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖੱਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 12-13 ਗੁਣਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠਿਕਰੀਆਂ ਚੁਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪੇ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਥਾਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਦ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਕਤ, ਮੂਰੇ ਸੱਸਾ ਲਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੂਰੇ ਸਤਾਣੀ।
सचकोट सताणी नीम दे बाबा जी कहते मैं सारा ही तान पा के नहीं रखी है तेरी, इनू कोई नहीं हिला सकता। सच का किला बनाया ते ये सच दे उत्ते खड़ी हुई जेड़ी ये मैं कहने राज चलाया। अपने गल गुरु नानक साहब स्पष्ट कर गए ने कि मैं राज चला रहा, नानक राज चलाया। ये बाणी प्रतख करती है। ते आपां कई बार कहने पॉलीटिशियन, मैं हुण सोचना शुरू कर लिया, मैं पहला भी ऐ सोचता सी भी यार ये तो मेरे पॉलीटिशियन जिन्हें तो एवें ही नहीं तो बहुत गंदे होंगे आ, इन्हां दा नाम नहीं लेना चाहिए, इन्होंने मिलना नहीं चाहिए, बड़े करप्ट लोग ने। लीडर सारे ही करप्ट ने, मैं हुण वर्तमान ते खड़ा, लीडर सारे ही करप्ट ने, इदां नहीं हैगा। लीडर सारे करप्ट नहीं है, सारे करप्ट ही लीडर ने। अदरवाइज देखो ना, रियलिटी तो यह है। अच्छा ताड़ियां ना मारो, की जिम्मेवारी फिर थोड़े मोढियां ते डिगनी है। सारे करप्ट ही लीडर क्यों ने? क्योंकि तुसीं ईमानदार बंदियां नूं लीडरशिप करनी सिखाई हुई नहीं है। ये मन लेना चाहिए भी जी आपां नूं। मैं हुण मनना शुरू कर लिया है। डॉक्टर इंद्रजीत कौर पिंगलवाड़ा चला रहे हैं, भगत जी ने एडा वड्डा काम कर लिया, पर खिमा करना एक मॉडल बना गए ने वो, पर असी सारे देश के पिंगले नहीं संभाल सकांगे। ये काम कीता है, ये सरकार का काम है। पिंगलवाड़ा एक मॉडल दे सकता है, पर पिंगलवाड़े नूं हुण समय दीयां सरकारां नूं मजबूर भी करना पऊगा कि देश का एक भी पिंगला बेआसरा निआसरा नहीं रहना चाहिए। सरकार नूं मजबूर करो कि इन्हां नूं संभालो, तां असीं अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि तुहाडे बजुर्गां ने ये काम कीता है। नवाब कपूर सिंह देखो की है, इस इतिहास नूं देखो ना की है। 1716 दे विच शहादत बंदा बहादुर दी हुंदी है। 1733 दे विच हुकूमत मजबूर हो जाती है कि इन्हां नाल सांझ पा लवो। ते अज असीं इन्ने सालां तो जसवंत सिंह जी अपने कॉलेज चला रहे हैं, असीं सरकार नूं क्यों नहीं मजबूर कर सके? 6 महीने के किसान उत्थे बैठे क्यों नहीं कर सके? सानू एक अंदर छाणी मारनी पैनी है। साडे कामकार विच नुक्स है किते। साडे बजुर्गां ने 1716 तो 1733 तक इहो जिहा काम कीता कि 17 सालों में एशिया की सब तो वड्डी हुकूमत जकरिया खान नवाबी की पेशकश कर रहा भी तुहाडे नाल सांझ पाउणी है। असीं किन्ने सालां दे काम कर रहे हैं। असीं एक जैन्युइन मंगा, अच्छा ये भी सोच लवो जे कानून वापस हो जाते हैं, ये ना समझो कि बहुत वड्डा मारका मार लिया, कख नहीं हैगा इहदे विच। धरातल दीयां समस्यावां ही कुछ होर ने। जे कानून वापस भी हो जाते हैं ना, मत जाणिओ कि बहुत वड्डी इतिहासक मल मार ली। मल हैगी है, क्योंकि वह हंकार तोड़ना बड़ा जरूरी है हाकम का। एडी की मल है, पर जे कहोगे तुहाडीआं समस्यावां हल हो जाणगीआं, तुहाडीआं समस्यावां बहुत डूंघीआं ने। धरातल की गल कुछ वक्री है। तो हुण असीं भविख दे विच, मैं 5-7 मिनटां दी गल संकोच दिंदा, भविख विच जे असीं चाहुंदे हां कि अपनी विरासत जगाउणी है, तां सानूं सच्चार मनुक्खां दा काफला पैदा करना पैਣਾ। सानू स्कूलों के विचों वो नौजवान लभने पैने ने जिहड़े अजे 10वीं जमात ने। तुहानूं पता है जस्सा सिंह आलूवालिया नवाब कपूर सिंह के संपर्क में कदों आए सन? माता सुंदर कौर के संपर्क में कदों आए सन? छोटा जिहा बच्चा सीगा ये, ते माता सुंदर कौर ने देखिया भी ये बच्चे का गुण ही बड़े ने। नवाब कपूर सिंह कोले भेज दिता भी ये बच्चा घड़न वाला बच्चा है। ते नवाब कपूर सिंह ने अपना स्टोर कीपर ला लिया। फिर इन्ना घड़िया कि जस्सा सिंह आलूवालिया सुल्तान उल कौम बनया। इदां अपने बच्चों नूं घड़ो, स्कूलों के विचों कॉलेजों विचों जिन्हां बच्चों कोई कणी है उन्हां दी घाट दे इहो जिहे प्रबंध करो। असीं कर रहे हैं, आत्म प्रकाश वालों ये उपराला चल रहा। असीं देश के 800 बच्चे बिना उन्होंने धर्म के किसी वितकरे तो, हिंदू भी ने, मुसलमान भी ने, सिख भी ने, वो बच्चे जिन्हों के कोई टैलेंट है समाज में कुछ देने का, उन्होंने अंदर जहन में सच भरीए, उन्होंने ऑर्गेनाइज करिए। ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। असी मैं कहा करदा भी धार्मिक संस्थावां समाजिक संस्थावां बहुत काम कर रही ने, पर साडे च हौमे इन्नी है, हौमे इन्नी ज्यादा कि असीं इकट्ठे ही नहीं हो सकते। सारे करप्ट इकट्ठे ने ते जिहड़े कहंदे ने असीं धर्म का काम करते हैं समाज, वो इकट्ठे ही नहीं हो सकते। पार्टी देने की लोड़ नहीं, मैं आ रहा थल्ले। सो मतलब कि सारे करप्ट इकट्ठे ने जिहड़े दावा करते हैं रब की गल करते हैं, धर्म की गल करते हैं, समाज की थानू किहड़ी बिल्ली छिक गई, तुसीं इकट्ठे ही नहीं हो सकते। सो वो बिल्ली की छिक पासे करिए, इकट्ठे होइए, नवाब कपूर सिंह वाली बिरती वाले लोगों को अगे लियाइए। पंजाब नूं बूर आ चुकिया होया, जे फल डिग गया
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਲ ਕੱਚਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਿੱਦਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਰ ਝੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋਚੋ, ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਫਿਕਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। बढ़ाओ 50 साल की ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, बैठ के करो काम, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੀਅਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।